विषय सुख में दुख है, अविषय सुख दुख दूरी। आशा तृष्णा विघ्न नहीं, अभय साच सुख पूरी। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह। त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत होए अथाह। पर कामना जाल में तड़फड़ाए गईले। शक्तिहीन साधन बिना चाह कठिन दुख दे। विषयों में सुख मानकर उनके उपभोग में लगने से दुख है। ख्याल होना ही दुख है, स्मरण होना ही दुख है। ये कई बार कहा गया कि वेदना ही वेदना है। संस्कृत भाषा में वेदना का प्रथम अर्थ है जानना, और दूसरा अर्थ है पीड़ा। वेदना ही वेदना है, जानना ही दुख है। गाढ़ी नींद में कोई दुख नहीं। कल जो मिलने आए थे जगदीश सिंह, अपना सब बताने लगे। बोलने वाले खूब हैं, बताते बताते सब सुख दुख बताए। दुख तो आता ही है, कितना संपन्न आदमी हो, दुख छोड़ता नहीं। सब बताए, बता करके कहते हैं सो जाता हूं, कुछ पता नहीं रहता है, कुछ दुख नहीं है। जब जागता हूं तो कुल पता लगता है। पुस्तकें इधर की पढ़ते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात कहे, इसी में ठहरो। दुनिया ख्याल है केवल, ऐसा विज्ञानी कहते हैं। दुनिया ख्याल नहीं है, दुनिया का ख्याल होता है। दुनिया प्रवाह रूप अपने में है, लेकिन मेरे में नहीं। दुनिया को हटा करके शांत मिलेगी। विषय सुख में दुख है। विषयों में सुख मानकर रमे तो दुख भोगना पक्का है, छूट नहीं सकते। अविषय सुख दुख दूर। अविषय स्थिति आ गई, विषय का एकदम त्याग हो गया, तो उसमें जो सुखाभास है वो नहीं होता है, और दुख नहीं होता है। परिणाम में जो आता है सुख दुख दूरी। विषय में सुखाभास भी नहीं है, और उसके परिणाम में होने वाला दुख भी नहीं है। सुखाभास दुख लाता है, विषयों में सुख की कल्पना, फिर फंस जाना और दुख भोगना। कहीं भी सम्मान में सुख माने, विषय में सुख मानना हुआ। सम्मान में क्या मिलता है? कोई हाथ जोड़ता है, कोई आदर के शब्द कहता है, कोई वस्तु देता है, ये सब विषय ही तो है। अविषय सुख दुख दूरी। अविषय हो जाने पर, विषयों से निष्प्रय हो जाने पर, उसमें जो सुखाभास का चक्कर है वो खत्म हो जाता है, और उसके परिणाम में होने वाला दुख भी नहीं रहता है। आशा तृष्णा विघ्न नहीं, अभय साच सुख पूरी। सुखाभास होने से फिर उसकी आशा होती है मिले, भोगूं, और मिल जाता है जब भोग, तब तृष्णा होती है कि ये बनी रहे और बढ़ती रहे। आशा तृष्णा और विघ्न, भोगों में विघ्न आना पक्का है। राजे महाराजे सम्राट के सामने विघ्न आते हैं, बल्कि जो जितना ज्यादा विस्तार में होता है उतना विघ्न आता है। जब अविषय हो गया, कुछ चाहते ही नहीं है, तो न आशा है, न तृष्णा है, न विघ्न है। अभय साच सुख पूरी।
निर्भय पूर्ण सच्चा सुख रहता है, निर्विषय चित्त निर्भय होता है, कुछ चाहिए ही नहीं। फिर क्या फिक्र है? न किसी से सम्मान की इच्छा है, न वस्तु की इच्छा है। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह। त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत होए अथाह। भोगने में ख्वाहिश बढ़ती है। जिस वस्तु का अनुभव करो रस लेकर के, उसकी ख्वाहिश बढ़ेगी। छोड़त बेपरवाह। और त्याग की भावना रखो तो निष्फिक्र। त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत होए अथाह। त्यागने में थोड़ा कष्ट है, क्योंकि आसक्ति जनित पीड़ा आती है। जहां पर मन मोहग्रस्त हो गया है, उसको छोड़ने में कठिनता लगती है। लेकिन विवेक करके छोड़ दिया जाए तो फिर क्या पूछना है। त्यागने में थोड़ा कष्ट है। बीड़ी तंबाकू इत्यादि की आदत जिनको है, तो उसमें जीवन भर उनको रगड़ना है, परेशान होना है। अगर त्याग दें तो त्यागने में थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि वो चित्त में खटकेगा। लेकिन धीरज धर लें और त्याग दें और त्याग में दृढ़ रहें, तो फिर उससे थोड़े दिन में निष्फिक्र हो जाए, कोई उसकी वासना ही नहीं रह जाएगी। परे कामना जाल में तड़फड़ाए गहिले। भोगी आदमी कामना की जाल में पड़ा रहता है और तड़फड़ाता है, बेचैन होता है, गहिले, लेकिन फिर भी विषयों को ही पकड़ता है। शक्तिहीन साधन बिना चाह कठिन दुख दे। विवेक की शक्ति नहीं है और साधना नहीं है तो चाहना कठिन दुख देती है। चाहे किसी चीज की चाहना हो जाए, सामान्य वस्तु की चाहना हो जाए एक विवेकी आदमी को, और उसमें रस मान लिया तो खटकेगा, फिर वहां उसका विवेक सो जाया करेगा। इसलिए चतुर्दिक सावधानी की जरूरत है। पूर्ण आत्मविजय होने पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक मन इंद्रियों के नगर में हम बसते हैं, तब तक मानो शत्रुओं के घेरे में है। सबसे बड़ा शत्रु हमारी मानसिक वासनाएं हैं। शक्तिहीन साधन बिना चाह कठिन दुख दे। प्रश्न होता है कि क्या त्याग मिलेगा कि नहीं। विशाल देव कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो छोड़ दो। कैसे नहीं छोड़ सकते हो। कल मैंने उनसे पूछा, प्रताप सिंह के मरे तो बहुत दिन हो गए, लेकिन ख्याल आया तो पूछा कि प्रताप सिंह ने गांजा छोड़ दिया था। कि हाँ साहब, बिल्कुल छोड़ दिया था। अयोध्या सिंह जो उनके नाना थे, जिनके विषय में कभी कहता हूं, एक छोटी चौकी पर बैठे रहते थे। उसमें और कुछ न रखा जा सकता था, न कोई बैठ सकता, ऐसी छोटी रहती थी। उस पर कुछ बिछाते नहीं थे, पीछे कुछ टेकते नहीं थे, बैठे रहते। धोती और एक सलू का पहने और एक माला पहनते थे, रुद्राक्ष की, बैठे रहते थे दिन भर। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सोते थे, आराम करते थे, रात में सोते थे, दिन भर बैठे रहते थे। खाट और तख्ते पड़े रहें, चटाइयां रहें, जो जिस योग्य वहां में बैठे, एक दो बात पूछ लें, शांत। उन्हीं के विषय में कहता हूं, जब कभी पंचायत में जाएं, वैसे तो जाते नहीं थे, 10-5 वर्षों में कोई बड़ी पंचायत हो और उनके लिए आग्रह ही हो, तो जब जाएं तो गांव वाले और जो जाएं कहें, भैया कुछ खा पी लो, अब ठाकुर जी के साथ चल रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं। जब वो जाएं और कोई पूछे, नहीं हम लोग सब खाए पिए हैं, एकदम निष्प्रय, शांत। और किसी कभी मैं नहीं देखो कुछ अध्ययन मनन करते, स्वभाव उनका ऐसा था अद्भुत। उन्हीं के पाव नाती
उनके पुत्र नहीं था, पुत्री थी, प्रताप सिंह, वो भी बहुत योग्य। और जैसे बड़ा आदमी चाहे वैसे स्वभाव, लेकिन गांजा की आदत हो गई। एक यादव बैठे, भिखू यादव सामने, वो भर भर के देने लगा। वो जो मारे फूंक जब तक मैं बाहर रहा पीते रहे। शालीन बहुत, बड़े सभ्य। जब मैं यहां से जाऊं साधु मार्ग से मिलने आवे, बोली बानी सब बड़े आत्मिक चाल, जैसे चाहिए वैसे, लेकिन गांजा में पस्त रहा। तो बैठे तो बातचीत याद आई, कहना साहब बिल्कुल छोड़ दिए थे। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है। गांजा, शराब, ये सब छोड़ देना बहुत बड़ी वीरता है। मनुष्य में बल है, जो चाहे कर सकता है। इसी विषय को साहब आगे कहते हैं। हाथ पांव मुख लिंग जो गुदा त्याग मल काम, प्रेरक आप सुताई को होत क्रिया निश्याम। हैं सब साधन कर्म के करत क्रिया पग पान, लाभ न जानत जीव जब रोक देत लखियान। वाक त्याग कोई मान गई, अल्पयशन जल लेत, अर्पण करि कोई देह को प्राप्ति करत मन हेत। त्याग करत जो शब्द को बोल सकत नहीं सोए, इंद्रिन शक्ति स्वतंत्र कहाँ समझ सकत सब कोय। मलहु मूत्र साधन कछुक जहाँ आरोग्य शरीर, योग साधना जो करे सो गहि लेत समीर। त्यागत वाक्य समूल से असनहु त्याग लखाए, हाथ गहत नहीं दुख लखी पाँव अचल हुई जाए। देखन रूप न जाए कहूँ शब्द सुनन नहीं जाए, सन्मुख बरतत माही जो देखत दुख सदाए। सुगंध त्याग बहु सहज में दुर्गंधों लखत काम, स्वतंत्र शक्ति चैतन्य में समझ बिना नहीं काम। विषय को त्याग जही मन अनुकूल न खाद, जस विवेक से लखि परे तैसे ग्रहण स्वाद। त्वचा विषय स्पर्श है दुख लखि होए त्याग, जब तक सुख निश्चय रहे तब तक होए न त्याग। विषय स्पर्श है सुख मान तब होय, पूर्ण दुख जब लखि परे क्रिया होत नहीं सोय। असन त्याग में हानि तन सपरस त्याग नहान, समझ फेर दुख सुख को गात तजत तस जान। उत्पत्ति मन सिज मनहि से होत जगत व्यवहार, सुखाध्यास मन नासी तब न होए संसार। वजन भार मल मूत्र जस तसन काम दिखलाए, होए मानसिक मार यह दुख लखि जाते राय। दूध मथत घृत पाइए बिना मथे नहीं ले, जान सकत नहीं पूर्व कोई कहाँ रहत के देश। मेहंदी लाली रंग है हरा रूप दर्शाए, शिल पर पीसत लाए जब सुर्ख होत तब जाए। पुस्ता माही अफीम है छेवत निकसत सोए,
बिना क्रिया वह मिलत नहीं, काज न आवत को। तैसे तन के रूप में रहत शक्ति तेहि माय, मन से तेहि संबंध है, चेतन शक्ति मिलाए। शक्ति मिले उत्पत मन सिज कैरि, जहाँ भूल आसक्ति नहीं, ग्रहण होए नहीं फेरि। बिना प्रयोजन रूप तजी, शब्द करे तस त्याग, रक्षण थूल कुलेक, फंसे न रस के राग। ख्वाहिश तजय सुगंध की, दुर्गंध विवेक से दूर, यथा योग्य तेहि त्याग करी, रहे जो मन को तू। है साधन स्पर्श के, शब्द रूप रस गंध, संयम करे जो चारि को, परे न पंचम फंद। शब्द रूप रस गंध तकी, दे निर्वाहिक ले, त्याग करे तो त्याग होए, सुखाध्यास को खो। लई स्पर्श शरीर को, पाणी पगन के माय, जय कीलत अभ्यास है, चैन न आवत ताहि। पुनः चाहते स्पर्श वह, लोग दुतिक्त मन होए, ज्यों ज्यों तेहि सेवा करे, त्यों त्यों व्याकुल सो। कोमलता को अंत नहीं, होत जहाँ तक चाह, त्याग करे चाहे पूर्व में, चाहे प्राप्ति बिन था। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। है प्रारब्ध कुसंग जगे, ताते नेम बनाए, सत्संगत आधार दे, साधन में ठहराए। सदग्रंथन को देख के, शोधो मन निश्याम, आप आप में सजग हुए, बसो स्वतः निज धाम। यतन विघ्न सब शूल सहत, इच्छा बढ़त नित, अहो जीव कस भूल, बेर बेर विषयन चहत। देत दुश्मन कर्म, अपने बस में राखी के, जीवन जानत मर्म, प्रबल विषय कृत रोग यह। हाथ, पांव, मुख, लिंग, गुदा, ये सब ज्ञान कर्म इंद्रियां हैं। गुदा जिससे मल का त्याग होता है। प्रेरक आप सुता ही को, ये सब का प्रेरक जीव है। होत क्रिया निष्याम, रात दिन इससे क्रिया होती है। जब आदमी प्रेरणा करता है तब पैर उठता है। जब जीव संकल्प करता है हाथ उठाऊं तो हाथ उठाता है। पेशाब करने बैठो तो मन से जब बल दिया जाता तब पेशाब निकलती है। इसी प्रकार हर क्रिया में जीव ही प्रेरक है। इंद्रियां स्वाभाविक क्रिया नहीं कर सकती हैं। साधन सब साधन कर्म के, करत क्रिया पग पानी। लाभ न जानत जीव जब, रोक देत लखि हानि। ये हाथ, पांव, मुख, लिंग, गुदा ये कर्म के साधन है। पैर से चलना, हाथ से काम करना, मुख से बोलना, लिंग से पेशाब विसर्जन, गुदा से मल विसर्जन, ये सब कर्म के साधन है। करत क्रिया पग पानी, पग और पानी, पैर और हाथ इत्यादि, ये सब क्रिया करते हैं।
लाभ न जानत जीव जब रोक देत लख हानि। जब जीव लाभ नहीं जानता है तो हानि समझ करके वहां से क्रिया रोक देता है। आगे जा रहा है तो बताया कि आगे रास्ता बंद है तो लौट आता है। वाक त्याग कोई मौन गई अल्प असन जल लेत। कोई वाणी का त्याग कर देता है, बोलता ही नहीं। पिछले कुंभ में एक संत आए मिले और उन्होंने कहा कि महाराज मैं 12 बरस मौन रहा, यहीं के कुंभ से मौन रहा और अभी आके यहां खोला हूं। योग दर्शन का उनका अभ्यास काफी था। योग दर्शन मेरे सामने पड़ी थी पुस्तक, उसी पर सोच रहा था, अब मनन करके लिखने कई मंत्र कहने लगे। फिर दूसरे दिन आए कि आपकी पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। तो बीजक जो कुछ था, बीजक व्याख्या और कई पुस्तकें खूब दे दी। तो 12 बरस तक मौन रहे। वही शायद पीछे आए थे, मैं नहीं था, तो हमारे साधु से मिले थे, पुस्तक पढ़ करके बहुत खुश थे। वाक त्याग कोई मौन गए अल्प असन जल लेत। कितने लोग जल भोजन अल्प लेने लगते हैं। जैसे कि परिवार के दिन 1 ग्रास, द्वितीया की 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, इस प्रकार अमावस्या को 15 ग्रास और उसके पश्चात फिर घटाने लगते हैं। तो इस प्रकार भी कितने लोग समझते हैं इससे कल्याण है। अल्प आसन जल ले, जल और भोजन थोड़ा कम लेने लगते हैं। संतुलन भोजन में तो सबको चाहिए, कम नहीं ज्यादा नहीं। अर्पण कर कोई देह को प्राप्ति करत मन हेत। मन हेत, मन में जो निश्चय है, मन में जो हेतु है, प्रयोजन है, निश्चय है, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी देह को अर्पित कर देते हैं। पैसे के लिए दूसरे की ताबेदारी की जाती है, गांव घर छोड़ करके दूर जाकर के कमाया जाता है। त्याग करत जो शब्द को बोल सकत नहीं सोए। जो शब्द को त्याग करता है वो बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता है। इंद्रिय शक्ति स्वतंत्र का समझ सकत सबको। इसलिए सबको ये बात समझ सकते हैं कि इंद्रियों में स्वयं स्वतंत्र शक्ति नहीं वो काम करे, जीव उन पर करता है। जीव ही जब चाहे जिस इंद्रिय को प्रेरित करे तो वो क्रियाशील होती है। मलह मूत्र साधन कछुक जहां आरोग्य शरीर, शरीर आरोग्य है तो मलमूत्र रोकने का भी साधन आदमी कर लेता है। पेशाब रोक लेता है कुछ समय तक, टट्टी भी रोक लेता है। यद्यपि टट्टी पेशाब रोकना नहीं चाहिए, लेकिन शरीर निरोग है तो हो सकता है। अब जिनको रोग है तो बड़ा मुश्किल है। योग साधना जो करे सो गहलेत समीर। योगी लोग सांस को काफी समय तक रोक लेते हैं। हम लोग उतना नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हम लोगों की सहज साधना है, और जो उसके अभ्यासी हैं वो देर तक थोड़ा रोक लेते हैं। जो नीचे जमीन में समाधि लेते हैं वो तो इतना बड़ा रहता है कक्ष कि उसमें काम भर का वायु रहता है, और फिर उनका खाना पीना वो पहले बंद कर देते हैं। उसकी एक साधना होती है, अस्तूल खाना पीना बंद, हल्का लेना, फिर धीरे धीरे पेट को एकदम साफ कर लेना, और फिर तब वो उस तैयारी से वहां बैठते हैं। तो वहां न पेशाब करना रहता है न टट्टी, और 24 घंटा का, 48 घंटा का, 60-60, 70-70 घंटा का ऐसा कर लेते हैं। और उसमें हवा काम भर की रहती है और श्वसन क्रिया में अड़चन नहीं पड़ता है। लेकिन वैसे आदमी अगर करे तो मर जाएगा।
उसके लिए भी साधना करना पड़ता है, और शारीरिक साधना, वो आध्यात्मिक नहीं है, दिखावा है। लेकिन आदमी में बल है, कर लेता है। त्यागत वाक्य समूल से असनह त्याग लखा है। जड़ मूल से वाक का त्याग मतलब है कि पूरा मौन, जीवन भर के लिए कितने लोग मौन हो जाते हैं। असन का त्याग भी कर देते हैं। ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो जेल जब पकड़े गए तो भोजन नहीं किए, और वो कहे कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। कितना प्रयास किए जेलर लोग, लेकिन कुछ खिला पिला नहीं पाए, और मर गए। इतनी बिरह भावना उनको आजादी के लिए थी। हाथ घात नहीं दुख लख, पांव अचल हो जाए। दुख लग करके फिर हाथ नहीं पकड़ेगा। हाथ, भोजन परोसा गया और कहा गया इसमें जहर है, तो हाथ उसको उठा नहीं सकता है। पांव अचल हो ही जाए। जा रहे थे और कोई बताया तुम्हारा दुश्मन तलवार लेके रास्ते में बैठा है, तो उधर फिर नहीं जाएगा आदमी, लौट आएगा। देखन रूप न जाए, कहूं शब्द सुनन नहीं चाहे। सन्मुख बरतत माही जो देखत दुख सदाए। जो साधना परायण हैं साधक, वे रूप देखने कहीं नहीं जाते हैं। सिनेमा देखना है और कुछ देखना, रूप देखने कहीं नहीं जाते हैं। शब्द सुनन नहीं चाहे, राग रंग के शब्द सुनने की कोई उनको चाहना नहीं रहती है। सन्मुख बरतत माही जो देखत दुख सदाए। जो सामने बरतता है, मजबूरी है, देख दुख सदा है, उसको दुख रूप में देखते हैं। शायद लोहजर नाम के गांव में मैं गया था गुरुदेव के दर्शनार्थ, श्री विशाल साहब के। बाग रहे वहां, उनकी झोपड़ी बनी रहे, वहीं रहे। और बस थोड़े दूर पर, एक 150 गज की दूरी पर घर रहे, और वहां उसका कुछ रहा होगा, नाच रहे, और नाचने वाला स्त्री बना रहे, और फुहर फुहर गावे श्रृंगारी, और बाजा और गड़गड़ाहट। क्या करे? साहब सबको रोक दी थी, कोई कुछ कहो मत, शांत निपटा लिए। क्योंकि उसका पर्व है, पता नहीं कैसा पर्व है, कैसे रोका जा सकता है। तो ऐसी जगह में सह लेना पड़ता है। श्री विशाल साहब बढ़ारा से जब मोहम्मद नगर गए, तो उस समय वो पालकी में लोग ले जाते थे, गाड़ी तो टाइम नहीं था, न सड़कें थी न गाड़ियां ही थी, तो पालकी में ले जाते थे। तो ये कहार जो होते हैं, ये बड़ा अश्लील बकते हैं पालकी लेके जब चलते हैं। 4 कहार उठाते हैं, और हम लोग नहीं उसको ढो सकते हैं, आगे पीछे रहते और पैर एक दूसरे फंस जाए, गिर जाए, वे पैर इधर उधर फेंकते हैं, उनका अभ्यास होता है। और जो सामने चीजें होती हैं वो बताते रहते हैं, उनकी भाषा होती है। जैसे गहरा है, कचड़ा है, पेड़ है, पौधे हैं, तो आगे वाला वो ऐसी भाषा उनकी रहती है, वो बोलता रहता है, और पीछे वाला सावधान होता, आगे वाला देखता है, पीछे वाला देख नहीं पाता है, वो बोलता रहता है। और दोनों पैर इधर उधर फेंकते हुए और बस दौड़ते चलते चले जाते हैं। 16 कहार का भी पीनस होता है, तो उसमें 4 तो लगते हैं और आराम उनको रहता है। बाकी 12 लोग भागते रहते हैं उन्हीं पीछे, फिर कुछ देरी पर वो ले लेते हैं। 16 कहार भी होते हैं। बड़े बड़े रियासतदारों के 16 कहार रहते थे, और ऐसे महात्मा भी होते थे जो 16 कहार वाले होते थे। एक महात्मा आए थे, मेरी थोड़ी उम्र थी, तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उतरे, वहीं बनाए खाए, और जब चले तो 16 कहार लेकर के उनकी पीनस चले। हाँ, तो श्री विशाल साहब को लेके जब चले तो उसमें उनका मन नहीं मानता, आदत है, वो अश्लील शब्द कहेंगे। तो संत भी कोई 1-2 तो रहते थे पीनस के साथ, वो भी दौड़ते रहते थे। तो संत रोके, देखो तुम लोग व्यर्थ की बात मत करो। तो साहब रोक दिए। इनसे कुछ न कहो, अपने सही रहो। कोई भी विवेकवान
सहनशील होता है, सब तरफ से सहनशील होता है। सन्मुख बरतत माही जो देखत दुख सदा है, जो सामने कुछ ऐसा बर्ताव हो रहा है, चेष्टा नहीं है और उसको रोक नहीं सकते, तो दुख रूप में समझ करके शांत रहते हैं। सुगंध त्याग बहु सहज में दुर्गंधो लखत अकाम। सुगंध का त्याग बहुत सहज में हो जाता है, सुगंधी का मोह बहुत कम लोगों को होता है। दुर्गंधो लखत अकाम, दुर्गंध को तो निरर्थक सभी समझते हैं, उसका त्याग तो रहते हैं। स्वतंत्र शक्ति चैतन्य में समझ बिना नहीं काम। साहब कहते जीव में स्वतंत्र शक्ति है त्याग ग्रहण करने की, समझ के बिना वो कुछ नहीं करता, समझ के करता है। उल्टी समझ है तो वैसा करता है, लेकिन समझ उसमें भी है, उल्टी समझ है। स्वाद विषय को त्याग जई मन अनुकूल न खाद्य, जस विवेक से लख परे तैसे ग्रहण अस्वाद्य। जो स्वाद विषय का त्याग करते हैं, जो सोचते हैं अगर हम स्वादासक्त बनाएंगे तो हमारा मन बंधन में रहेगा और इसके चक्कर में हम ज्यादा भी खा लेंगे और ब्रह्मचर्य का शुद्ध रूप नहीं रहेगा। जीव और नाभि से घनिष्ठ संबंध है। जब कोई रजोगुणी वस्तु बने सावधान रहना चाहिए, कम खाना चाहिए। रजोगुणी तली भुनी चीजें, मिष्टान की चीजें, ऐसी चीजें समय समय से होता है, तो उसको ज्यादा भरना नहीं चाहिए, कम खाना चाहिए। कभी प्रसंग पड़ सकता है कि और चीज हो ही नहीं, वही हो, तो उसको हल्का खाए। ये कभी अपवाद हो सकता 2-4 वर्षों में। तो स्वाद विषय को जो त्याग करता है, मन अनुकूल न खाद्य, वह मन के आदत के अनुकूल नहीं खाता है, मन के राग रंग के अनुकूल नहीं खाता है, वो विवेक से खाता है। जस विवेक से लख परे तैसे ग्रहण अस्वाद्य, जैसे विवेक से उसको समझ में आता है वैसे ग्रहण करता है, अस्वाद भाव रखता है। ऐसी भी दवाइयां होती हैं जो कड़वी होती है और जो मीठी होती है, लेकिन दोनों दवाई है। इस प्रकार वो समझ करके हलवा और सतवा दोनों में सम भाव रखता है। तो चाह विषय स्पर्शतस दुख लख होवे त्याग। इतना उदाहरण देने के बाद तब साहब खास बात कहते हैं। त्वचा विषय का जो स्पर्श है, दुख समझ करके उसका त्याग हो जाएगा। त्वचा से अभिप्राय है मुख्य मैथुन भोग। तो यह जब हम दुख समझेंगे तो उसका त्याग हो जाएगा। प्राकृतिक ढंग से नर नारी का संपर्क केवल गर्भाधान के लिए है, बाकी निरर्थक और अनर्थक है। जब ये समझ में आएगा कि ये दुख है, बंधन है, तृष्णा है, इसमें वासना है, जन्म मरण का प्रवाह इसी से चलता है, तो त्याग कर देगा। केवल क्रिया से नहीं, वाणी में भी उसकी प्रशंसा नहीं रखेगा, मन में भी उसके लिए सुखाभास नहीं रखेगा, सबका त्याग करेगा। जब तक सुख निश्चय रहे तब तक होए न त्याग, और जब तक सुख निश्चय रहेगा उसमें तब तक त्याग नहीं होगा। पहले तो समझ अच्छी बननी चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में कितने माने हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। अपने को आत्मा समझे, आत्मा निर्लेप है और इंद्रियां भोग करती हैं। गुणावर्तन तित्यव यो उत्तिष्ठित नेंगते, इसका अर्थ वो लोग ये लगाते हैं कि इंद्रियां विषयों में लगी हैं, गुण गुणों में लगे हैं। यो अवतिष्ठित, यो नाम जो, अवतिष्ठित नाम स्थित, जो ये समझता है कि इंद्रियां विषयों में लगी हैं, मेरा कुछ नहीं जाता है, अशांत है, नेंगते न इंगते, इंगन कंपन, वो कंपित नहीं होता है, लोलुप नहीं होता है। इंद्रियां भोग कर रही, अपना क्या जाता है। जब एक वेदांती से बात हुई कस के, जब फंसे चक्कर में, मैंने कहा तो क्या काम भोग करने में कोई नुकसान नहीं? कहा अपनी इच्छा ना हो तो कोई नुकसान नहीं। फिर
पीछे जब और युक्तियां दी गई तो शर्माए। अब अपनी इच्छा ना हो, दूसरे की इच्छा से, दूसरे की इच्छा से निरर्थक और अनर्थक कर्म करना चाहिए। कोई विवेक है, कोई समझदारी है? धर्म के नाम पर बड़े बड़े पाखंड हैं, बड़े बड़े पतन हैं। भवसागर से पार, 84 से पार, ऐसे भी लोग हैं जो 2 उखली उलट के रख देते हैं नजदीक नजदीक, और वहां अपनी पत्नी को खड़ी कर दिए। एक पैर उसने उधर कर लिया, एक उधर कर लिया, बीच में जाने का रास्ता है, ऊपर खड़ी कर दिया, और उसी बीच से सिर झुका के निकल गए तो कहे 84 पार हो गए। 84 मानी खाली स्त्री है। अब वो दोनों पैर फैला के ओखली पर खड़ी हो गई तो नीचे जगह रहा, चले गए, बस 84 पार हो गए। अब चाहे जो करें कोई फर्क नहीं। गजब गजब है, ये अनाड़ी लोग करते हैं, शिक्षित लोगों में नहीं। शिक्षितों का और दूसरे ढंग का है, महा बदमाशी। ये शिक्षितों का है कि जो इंद्रियां भोगों में लगी हैं लेकिन मैं निर्लेप आत्मा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप निर्लेप आत्मा हैं तो इंद्रियों को उत्तेजित करने क्या मतलब होता है? ये सब बदमाशी है। त्वचा विषय स्पर्श है, सुख ही मानी तब होए, पूर्ण दुख जब लख परे, क्रिया हो तो नहीं सोए। त्वचा विषय, स्पर्श त्वचा का विषय है, काम भोग, सुख मान करके क्रिया होती है। जब इसमें पूर्ण दुख समझ में आ जाता है तब क्रिया नहीं होती। वेदांतियों के महान पुरुष शंकराचार्य स्वामी, उनकी वाणी मैंने कहीं नहीं देखा है कि इस प्रकार ने लेप बात का प्रतिपादन किया हो। वो जड़ चेतन एक जहां है वो तो ये कहे हैं, लेकिन इंद्रियों को विकारी करना और निर्लेप रहेगा ऐसा कहीं नहीं कहे हैं। वो तो ये कहे हैं कि फिर प्रत्यक्ष बोध का मतलब क्या है? अगर वो विषयों में लगा हुआ है तो बोध का मतलब क्या रहा? असन त्याग में हानितन सपरस त्याग न हान, समझ फेर दुख सुख को गहत तजत तस जान। असन भोजन, भोजन कोई कह सकता है काम भोगते हैं, भोजन भी छोड़ दो, कहने वाले तो बहुत वीर वीर हैं। भोजन न करने से शरीर की हानि है, और एकदम भोजन कोई छोड़ दे तो आदमी मर जाएगा। आमरण अनशन करके कुछ लोग मरते हैं, प्रागवेशन उसको कहते हैं। सपरस त्याग नहान, जैनियों में कितने ऐसे करते हैं, आमरण अनशन कर देते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं, उससे मोक्ष मानते हैं। सपरस त्याग नहान, काम भोग त्याग करने में हानि नहीं बल्कि लाभ है। इच्छा, तृष्णा, क्षय, मलिनता सब समाप्त। समझ फेर सुख दुख को गहत तजत तस जान, समझ के फेर में सुख दुख के विषय में समझ का फेर है, समझ का चक्कर है। सुख क्या है, दुख क्या है, समझ कैसी है। काम भोग में सुख माने बैठा है, वो छोड़ नहीं पाएगा। जो दुख समझ लेगा वो छोड़ेगा। जो सोचता है कि अरे यार क्या है, बहुत संयम संयम करते हो, जो मिले खूब जम जम के खाना चाहिए, जिंदगी थोड़े दिन के लिए है और परेशानी थोड़ी हो जाएगी तो परेशानी के नाते फिर स्वाद छोड़ दे, तो जम के खाते हैं, कूथते हैं, बीमार होते हैं, फिर खाते हैं और खाते रहते हैं और चलता रहता है। भूसी है तो चावल छोड़ दे भूसी के डर से, वैसे ऐसे सूरवीर है, उनको ही निश्चय है। तो सुख दुख का जो निश्चय है वो समझ के फेर से है। समझ फेर सुख दुख को गहत तजस तस जान, जैसे समझ है वैसे ग्रहण और त्याग है। लेकिन मनुष्य में बल है, जिन विषयों को छोड़ना चाहेगा एकदम छोड़ देगा। उत्पत्ति मनुष्य मन ही से हो तो जगत व्यवहार, सुखाध्यास मन नाश जब तब न होए संसार। मनसिज मन से ही पैदा होता है, काम वासना मन से पैदा होती है और जगत का व्यवहार होता है। सुखाध्यास मन नाश जब मन में सुखाध्यास जो रहा है उसका नाश हो जाता है तब न होए संसार, तब संसार नहीं होता है। दैहिक संस्कार में पढ़ करके जो विषय वासना में लगा रहेगा कभी मुक्त नहीं हो सकता है।
जो देहाभिमान त्याग करके काम वासना का मन वाणी कर्म से त्याग कर देगा, जिसका चित्त बिल्कुल निर्विषय हो जाएगा, वही मुक्ति लाभ कर सकता है। वजन भार मलमूत्र जस तस्न काम दिखलाए, होए मानसिक मार यह दुखलक जात हैराए। जैसे टट्टी और पेशाब वजन है, भार है, उसको ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते हो। तस्न काम दिखलाए, काम ऐसा नहीं दिखाई देता है। होए मानसिक मार वह ये मानसिक मार है, मन को ढील कर दिए। याद, प्रियता, विकार, क्रिया, ये सब क्रम है। याद किए, याद ही छोड़ दो, और याद में प्रेम करोगे तो मन में विकार आएगा। ये मानसिक मार है। दुख लख जात हैराए, इसको दुख रूप देखो तो काम खो जाएगा। काम कुछ नहीं, अंधकार मात्र है। दूध मथत घृत पाइए, बिना मथे नहीं लेश, जान सकत नहीं पूर्व कोई कहां रात के ही देश। दूध मथने पर तब घृत निकलता है, बिना मथे दूध में हाथ डालो कहीं घृत नहीं मिलेगा। जान सकत नहीं पूर्व कोई कहां रात के ही देश। दूध मथने के पहले कोई नहीं जान सकता घृत दूध में किस क्षेत्र में है कि वहां से उठा लो। मेहंदी लाली रंग है, हरा रूप दर्शाए, सिल पर पीसत लाए जब सुर्ख हो तब जाए। मेहंदी लाली रंग है, लेकिन पत्ता हरा हरा दिखता है। जब ला के सिल पर पीसते हैं तब सुर्ख होता जाता है, लाल होता जाता है। पुस्ता माही अफीम है, छेवत निकसत सोए। पुस्ता में अफीम होता है, पुस्ता की ढेड़ी होती है, तो शाम को चीर देते हैं उसको छुरी लेकर के। एक तरफ से लोग लगते हैं, लाइन लाइन में बोया रहता है, तो एक एक ढेड़ी को चीरते चले जाते हैं। फिर सुबह तक अफीम उसमें निकल आता है, तो पूछना होता है लोगों का, उसी में पूछते चले जाते हैं। तो पुस्ता माही अफीम है, छेवत निकसत सोए। बिना क्रिया वह मिलत नहीं, काज न आवत कोय। तैसे तन के रूप में रहत शक्ति तेहि माए, मन से तेहि संबंध है, चेतन शक्ति मिला है। इसी प्रकार शरीर में वीर्य रज रहते हैं और मन से उसका संबंध है, और चेतन उसका प्रेरक है। भूल दृष्टि आसक्ति मिली, उत्पत्ति मनसिज के। जहां भूल आसक्ति नहीं, ग्रहण होए नहीं फेर। भूल दृष्टि से और आसक्ति से मनसिज की उत्पत्ति होती है। भूल दृष्टि स्वरूप का भान न होना, मैं आकृत विहीन देहातीत शुद्ध चेतन हूं, ये भाव नहीं रहा। मैं देह हूं ये माना, देह के रागरंग की कल्पना की, तब वासना बनती है। एक लागे कोई वासना आकाश से थोड़ी कूद पड़ती है, हमारी असावधानी है। स्वरूप भाव गया, देह भाव आया, ढील हुआ मन, तो काम वासना जगेगी। जहां भूल आसक्त नहीं, ग्रहण होए नहीं फेरी। जहां भूल नहीं है, स्वरूप स्मरण है, स्वरूप भाव है, और विषयों में आसक्ति नहीं है, ग्रहण होए नहीं फेरी, वो फिर करके उसका ग्रहण नहीं होगा, काम भोग में नहीं पड़ेगा, काम स्मरण में नहीं पड़ेगा। बिना प्रयोजन रूप तुझ शब्द करे तस्त्याग, रक्षण थूल को लेके फंसे न रस के राग। बिना प्रयोजन रूप छोड़ दे, रूप देखना, चकर मकर इधर उधर, ये बिना प्रयोजन कुछ रूप न देखे। और शब्द करे तस्त्याग, निरर्थक शब्दों का त्याग करे, और श्रृंगारिक शब्दों का सुनना कहना त्याग दे। रक्षण थूल को लेके फंसे न रस के राग। थूल स्थूल, स्थूल शरीर, शरीर की रक्षा के लिए भोजन ले, रस के राग में न पड़े। ख्वाहिश तजे सुगंध की, दुर्गंध विवेक से दूर। यथा योग ते त्याग कर रहे जो मन को दूर। सुगंध की इच्छा न करे और दुर्गंध विवेक से दूर है। इस प्रकार यथा योग्य, जहां जैसी योग्यता है उसका त्याग करे। कोई वस्तु एकदम छोड़ दी जाती है और कोई वस्तु ग्रहण की जाती है, उसका मोह नहीं रखा जाता है। जैसे खाना पानी, कपड़ा लत्ता,
घर द्वार, इसका उपयोग करना पड़ता है, लेकिन इससे अनासक्त रहे। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, मैथुन क्रिया, नाच, रंग, ये सब विवेकवान पूरा छोड़ देते हैं। तो यथा योग्य ते ही त्याग करे। रहे जो मन को तूरी, मन को तोड़ दे, मन का सिलसिला काट दे राग रंग की तरफ से। है साधन स्पर्श के शब्द रूप रस गंध, संयम करे जो चारि को परे न पंचम फंद। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। स्पर्श मुख्य है, तो स्पर्श के चारों साधन हैं। शब्द, रूप, रस और गंध, ये स्पर्श के साधन हैं, सहायक हैं। इन चारों पर जो संयम करता है वो 5वें में नहीं पड़ता है। जो श्रृंगार रस की बात नहीं कहता और नहीं सुनता, जो रूप में नहीं मोहता, जो रस में आसक्त नहीं है, जो गंध में आसक्त नहीं है, वो स्पर्श में भी नहीं पड़ेगा। संयम करे जो चारि को परे न पंचम फंद। शब्द, रूप, रस, गंध तक देह निर्वाहिक ले। त्याग करे तो त्याग हुए, सुखाध्यास को खोए। शब्द, रूप, रस, गंध 5 विषयों को तक परीक्षा करके, विवेक करके, समझ करके देह का निर्वाह ले। 5 विषयों का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन तक करके, विवेक करके, परख करके। त्याग करे तो त्याग होए। अगर आदमी त्याग करेगा उनका तो त्याग हो जाएगा। सुखाध्यास को खोए। सुखाध्यास को खो करके शांत की बादशाहत मिलती है। लय स्पर्श शरीर को पाणी पगन के माए, जय की लत अभ्यास है चैन न आवत ताए। पाणी पगन के माए, पाणी हाथ, पगन पैर। हाथ पैर में दबवाने के लिए जिनकी इच्छा होती है, अब आदत होती है, आदत बन गई है, अभ्यास हो गया है, तो उसके बिना उनको चैन नहीं आता है। एक बार महावीर यादव चले हम लोगों से मिलने के लिए। हम लोग थे फैजाबाद क्षेत्र में, तो आए भरत कुंड उतरे, हो गई रात, तो वहीं भरत कुंड में एक आश्रम में रुक गए। अब खाने पीने के बाद बाबा जब लेटे, कहे बच्चा आओ तो जरा पैर दबाओ। तो अब मुक्की लगवाने लगे। अब मुक्की लगवाते 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 ये थक गए। कहे बाबा हम भी सोए। हाँ बच्चा और लगाओ भाई, तुम तो जवान हो। और मुक्की लगवाते लगवाते सो गए। तो ये भी सो गए, और जगह रही नहीं, वही पास में रहा। बस उनकी नींद खुली। अरे बच्चा आओ तो काट तो कहें कांड़े परावन है, उनके ऊपर चढ़ गए पैर से कांड़ी। तो साहब सोए ना ही परेशान कई दिन। अब ये कैसा रोग है, ये तो अति हो गई। जो उसने बताया था अति रोग है। कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आसक्ति है तो बस मन यही होता है कि दबवाते रहें। ये सब निरर्थक क्रिया। कभी पैर न छुआओ किसी से कि पैर दबाओ, हाथ पैर कभी किसी से कोई न दबाओ। तकलीफ की स्थिति अलग है, मजबूरी से। लही स्पर्श शरीर को पाणी पगन के माही, जय की लत अभ्यास है चैन न आवत ताए। पुनः चाहता स्पर्श वह लोग दुखित मन होत। लोगों का मन दुखित होता है और फिर वो चाहता हमारा हाथ पैर दबावें। ज्यों ज्यों ते सेवा करे त्यों तो व्याकुल सोए। जैसे जैसे उसकी सेवा की जाती है और वो व्याकुल होता जाता है। कोमलता को अंत नहीं होत जहां तक चाह, त्याग करे चाहे पूर्व में चाहे प्राप्ति बिन था। कोमलता का अंत नहीं है। जहां तक चाहना होती है कोई सीमा है। चाहे पहले त्याग दो और चाहे अथाह सागर में डूब डूब करके मरो, फिर तो छोड़ना तो है ही है। त्याग करना है सबन को, बचत न कोई दिखाए। चाहे तजे दुख भोग के चाहे प्रथम हटाए। त्याग करना है सबको, कोई बचते दिखता नहीं है। चाहे पहले त्यागो, विवेक से त्याग दो और वासना शांत हो जाए, आनंदित हो जाओ। और चाहे उसमें घिसा करो, बुढ़ा जाओ, इंद्रियां कमजोर हो जाएं, नेटा पोटा लगा रहे
कांपते रहो और फिर भी मन वहीं लिपलिपाया करे और घिसते घिसते मर जाओ, क्या फायदा है ऐसा? पहले ही सुबह अवस्था में सबका त्याग कर दो। है प्रारब्ध कुसंग जगताते नेम बनाए, सत्संगत आधार दे साधन में ठहराए। साहब कहते जगत में कुसंग है प्रारब्ध, प्रारब्ध शरीर है जब तक, जब प्रारब्ध खत्म हो जाता तब झंझट खत्म। विवेकवान जो पूर्ण मुक्त होते हैं वो उपाधि रूप समझते हैं देह को। जीवन और रहना एक प्रपंच है, अपने लिए प्रपंच है, और साथियों के ऊपर लदना और कुछ फायदा नहीं। एक बार श्री विशाल साहब कहे, बातचीत चलने लगे तो कहे अब 2-4 लोगों को हम फंसाए रहे थे और का है बिला जरूरत देह में रहना। हम कहे साहब हम लोगों का सौभाग्य आपके दर्शन होते हैं और जहां कहीं रहते हैं तो लगता है गुरुदेव ही बैठे हैं, तो मालूम होता है जैसे पास में है। आपके लिए तो उपद्रव है, निरर्थक है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा बल है। जो पूर्ण कृतार्थ पुरुष होते हैं वो देह में नहीं रहना चाहते, देह की कोई आवश्यकता नहीं। अपने लिए उपद्रव और साथियों के लिए उपद्रव। जब काम हो गया तो एक लदना है समाज पर और कुछ नहीं। लेकिन है प्रारब्ध तो कुसंग जगत में कुसंग मिलेगा। प्राणी पदार्थों की संगत में उपद्रव आते रहते हैं, कौन समझता है? विवेकवान गाली पाए, खूब गाली पाए, और गाली गुप्ता तो छोड़ो। रात दिन जो प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संगम है उसमें संभल करके चलने से काम बनने वाला है। ताते नेम बनाए, नियम बनाओ, नियम से चलो। सत्संगत आधार दे, सत्संग को आधार दो, यानी अपने मन को आधार दो सत्संग का। विवेकवान संतों की संगत किया करो, साधन में ठहरा है, और रोज अकेले में बैठ करके मन को शोधो। सदग्रंथन को देख के शोधो मन निश्जाम। सदग्रंथ खूब पढ़ो। कितने जवान है वो कम पढ़ने की आदत, काम धाम कुछ नहीं है तब भी वो उससे। मैं तो अभी भी पढ़ता रहता हूं, पढ़ने में इतना मन लगता है, पढ़ने में समाधि हो जाती है। स्वाध्याय में खूब रमना चाहिए। स्थूल क्रिया जब करना ना हो, सेवक काम ना हो, स्वाध्याय में मन लगाओ। ज्ञान वैराग की पुस्तकों को खूब मनन करो। शोधो मन निश्याम, रात दिन अपने मन को शोधो, उसमें विकार न आने पर हरदम मन को देखो, हरदम मन को देखो। समस्या कुछ नहीं है, समस्या आपके लिए आपका मन है, और उसको समझ नहीं पाते हो, दूसरे की समस्या माने बैठे हो। दूसरे तो जैसे हैं बेचारे वैसे चलते हैं, सबकी योग्यता एक न होगी, दूसरे को सुधार नहीं पाओगे। सब अच्छे हैं, चाहे कोई हमारे पीछे पड़ा रहे, हमें बुरे कहता रहे, उसका अपना विचार है, उससे भी बैर नहीं। केवल समस्या अपना मन है, अपना अहंकार है। शोधो मन निश्याम, आप में सजग हुए बसो सुतः निज धाम। अपने आप में निरंतर सावधान रहो और स्वतः धाम में बसो। उठते बैठते चलते फिरते अनर्थक और निरर्थक स्मरण न हो, ये ध्यान रखो। घूम रहे हैं, बैठे हैं, जब क्रिया में आदमी लगता है तो क्रिया में मन लगा रहता है, लेकिन क्रिया छोड़ दिया, पढ़ता नहीं है, कोई सेवक काम नहीं है, तो ऐसे बैठा है, आराम से लेटा है या घूम रहा है, तो या तो निरर्थक स्मरण होगा या तो अनर्थक स्मरण होगा। अनर्थक स्मरण काम वासना, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, छल कपट, ये अनर्थक है। और निरर्थक जो कुछ देखे सुने उसी ख्याल आते रहना, इधर उधर प्रपंच, ये सब न रहे। शांत चित्त, सुवस्थित, साक्षी भाव, मन को रात दिन शोधो। अपने मन को शोध लो, अमृत हो जाओ। आप में सजग हुए बसो सुतः निज धाम, अपने निज धाम में बसो। यतन विघ्न सब शूल सहत इच्छा बढ़त नित, अहो जीव कस भूल बेर बेर विषयन चाहत। देखो भोग चाहोगे तो उसके लिए यतन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, विघ्न आएंगे,
बचोगे नहीं। और उसके पश्चात जब भोग की आदत बन जाएगी तो उसमें शूल उत्पन्न होंगे, खटकेगा मन, फिर मिले फिर मिले। ये 3 चक्कर है। पहले तो मेहनत करना, यत्न करना पड़ेगा। भोग ऐसे सुलभ नहीं है। आजकल नवयुवकों को मैं राय देता हूं कि शादी के चक्कर में जल्दी न रहो, पहले खूब कमाओ। पहले तो ऐसे शादी हो गई और संयुक्त परिवार है और अपना दर फर करके खा लेते हैं, पेट भरी आधा पेट, और चलता है। आज कल स्त्री आएगी तो नाक पकड़ेगी, तुम्हारे पास सुविधा क्या है। इसलिए खूब कमाओ पहले। हाथी बांधना सरल है, स्त्री बांधना सरल नहीं है। पुरुष प्रधान है, इसलिए मैं कहता हूं, स्त्री प्रधान क्षेत्र होता तो स्त्रियों को कहता कि पुरुष बांधना सरल नहीं है। बहुत कमाल हो तब किसी पुरुष से जोड़ो अपने को। तो आजकल जो भोग की वासना बढ़ गई है, वो सहज नहीं है कि विवाह कर लिए, बड़ा आनंद आया, हाथ पैर रंगा लिए, बाजा गाजा बज गए, एक दिन तो हो गया, लेकिन उसके पश्चात फिर। इसलिए खूब कमाओ तब कहीं शादी करना। दुख तो तब भी है, लेकिन क्या करोगे, करो। और बिना कमाई किए तो फिर नरक है। तो यतन पहले भोग के लिए मेहनत करना पड़ेगा और फिर उसमें विघ्न आएंगे, उसको सहना पड़ेगा। और फिर जब भोग भोगोगे तो उसका मन का शूल, चिंता, उद्वेग, वासना खिंचाव, सहते इच्छा बढ़त नित। साहब कहते ये सब सह लेने के बाद भी, यतन भी किए, विघ्न भी सहे, शूल भी सह रहे हैं, लेकिन इच्छा बढ़ेगी घटेगी नहीं भोग में। एक और भोग कर लो, इच्छा तृप्त हो जाए, असंभव है। अहो जीव कस भूल बेर बेर विषयन चाहत। अहो आश्चर्य है, अय जीव कैसे भूल रहा है, ऐसे झंझटी विषयों को तो क्यों चाहता है। देत दुसह मन कर्म अपने बस में राखी कह, जीव न जानत मर्म प्रबल विषय कृत हो गया। यह मन जीव को दुसह दुख देता है। देत दुसह मन कर्म, मन और कर्म से भोगों में लग करके दुसह दुख की प्राप्ति होती है। अथवा मन काम भोग के कर्म में फंसा करके दुसह दुख देता है। अपने बस में राखी कह, मन अपने बस में रखता है जीव को। जीव न जानत मर्म, जीव उसका भेद नहीं जानता है। प्रबल विषयकृत रोग ये विषयकृत रोग प्रबल है। इसको तोड़ो, काटो, इससे निवृत्त हो, तब कल्याण है।